हेलो एवरीवन। एसबीआई पीओ 2022 फाइनली टाइम आ चुका है वेट ओवर होने का और एग्जाम 3 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले छोटी छोटी सी कुछ बातें जो आपको एग्जाम देने जाने से पहले ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, बी ऑन टाइम। टाइम से पहले पहुंच जाइए, बल्कि ऑन टाइम नहीं, टाइम से पहले ही पहुंचिए ताकि कोई भी हड़बड़ाहट किसी तरीके की ना रहे। लेकिन मेन थिंग देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम इतना माइंड नहीं करते। जैसे सबसे बड़ी चीज है कि जो हमने फॉर्म पे फोटो लगाया होता है। कभी कभी क्या होता है, हमने फॉर्म पे हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होती है उसकी लगा देते हैं और हमारे पास जो हार्ड कॉपी निकली हुई होती है पुराने फोटोज की, हम वो ले जाने सोचते हैं ठीक है, इतना तो हम ही तो है ना, फर्जी तो नहीं जा रहे। लेकिन ध्यान रखना, एसबीआई जो बैंक रहता है ना, उसके लिए आईबीपीएस का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अपने आईबीपीएस सामने ऐसे नहीं देखा कि कभी किसी को बाहर फोटो की वजह से निकाला हो। लेकिन मैंने एसबीआई के एग्जाम में एक बार देखा था कि एसबीआई में बाहर कर देते हैं। मतलब अगर आपका फोटो मिसमैच हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके रहते हैं, लेकिन हाँ कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंटर्स पे अगर फोटो भी मैच नहीं हो रहा ना, मतलब मैच इन द सेंस जो आपने उस पे स्टेपल किया हुआ है, यानी जो आपने वहां पेस्ट किया हुआ है फॉर्म पर, अगर वो मैच मिसमैच हो रहा है तो इस वजह से भी आउट कर दिया जाता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपके पास फोटो अभी नहीं है तो अभी भी टाइम है, उसे निकलवा लीजिए। ठीक है, टाइम से रहिए और पेपर को स्ट्रैटेजी के साथ सॉल्व करिए। देखिए, कई बार हमारी बहुत बेहतरीन तैयारी होने के बावजूद, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमें तो सारे सवाल आते हैं, कोई सा भी आ जाएगा, हमें लगातार करते हुए जाना है, और वो कहीं ना कहीं हमारी पीछे रहने का कारण भी बन जाता है, क्योंकि हमें लगता है हमें तो सब आता है, हम सारे क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करते हैं। और वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है जिसको पता है कि मेरे को तो बस उतना आता है सिलेक्टेड, भाई मैं उसी पे रुकूंगा, एक्स्ट्रा मेरे को करना ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं 100 में से 50-60 सवाल वही ढूंढता है जो उसे करने होते हैं, और एक इंसान जिसको 80-90 सवाल आते हैं वो सारे कुछ ऐसे सवालों पर भी रुक जाता है जहां पे उसे नहीं रुकना चाहिए था। तो स्ट्रैटेजी के साथ किया हुआ पेपर कभी कभी कम तैयारी होने के बावजूद भी आपका जो प्री है वो क्वालिफाई करा देगा। और विदाउट स्ट्रैटेजी या ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के हमें सब आता है, हर सवाल को अगर आप टच करोगे तो कहीं ना कहीं आप मार्क खा जाओगे। आप मॉक लगा रहे होगे, ये बात देख भी रहे होगे कि कई बार आपको आप ऐसे सवालों पे अटक गए जहां पे आपको अटकना नहीं था, और आगे बहुत इजी सवाल आपके लेवल पे जो आपको लगता है ये तो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, वो रह गए बाद में जब आप एनालिसिस करते होंगे। तो एग्जाम को देने के टाइम में माइंड सेटअप को इतना बेहतरीन रखिए कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप पढ़ते ही करने लग जाओगे, उन्हीं सवालों पर फर्स्ट व्यू में रुकिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत आगे और भी सवाल होते हैं करने के लिए। हाँ, आपने पूरा कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कुछ क्वेश्चंस को करते जाइए, आपको लगता है आता तो है बट मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर पाऊंगा, पहले हमेशा फर्स्ट शॉट में पेपर करिए वो जो आपको देखते ही हल हो जाएंगे सवाल। ठीक है, और उसके बाद सेकंड शॉट में करिए जो आपने मार्क फॉर रिव्यू को छोड़े हुए हैं, ना कि ऐसा कि पहले सवाल से और हम चलते जाएं उन सवालों में और हर सवाल को टच करते जाएं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा करिए और सेकंड टाइम में फिर जो जो मार्क फॉर रिव्यू किए उसी कर लीजिए। छोटी छोटी सी चीजें हमें एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करा देती है। लास्ट टाइम देखिए आईबीपीएस पीओ जब मैंने भी दिया था, तो प्री के टाइम तो मैंने एक सिंगल डे ऐसा नहीं था, क्योंकि देखिए मैं ऑब्वियस सी बात है रीजनिंग इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लेकिन मैथ्स तो मैंने सालों से नहीं दोबारा से करके देखा है। स्टिल मैंने फेल किया और मैं देने उसे गई। उस टाइम मेरे को एक सिंगल डे मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, बट मुझे ये पता था कि मुझे मैथ्स के कौन से क्वेश्चन पर रुकना है, कौन से क्वेश्चन जो मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। बस सही स्ट्रैटेजी ने आराम से बहुत अच्छे मार्क्स से मेरा एग्जाम क्लियर कराया था। तो सही स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छी जगह ले जा सकती है और गलत स्ट्रैटेजी आपको कहीं ना कहीं पीछे रख सकती है ना। तो बी ऑन टाइम, फोटो वाला ध्यान रखिए, स्ट्रैटेजी का ध्यान रखिए, बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दीजिए एकदम कॉन्फिडेंस में रह के, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम से पहले। ठीक है ना, मैं ही हीरो हूँ बाकी सब जीरो है, ऐसा सोच के एग्जाम देने जाइए। ऑल द बेस्ट फाइनली। ठीक है।